प्लीज अर्जुन। छोड़ दीजिए। मुझे जाने चार कदम तो चल नहीं सका और इसके साथ जिंदगी भर चलने की बातें कर रहा था। चल उठ जा। I love you, Arjun. ये लो गुड़ खाओ। मुझे भी दो। रुको मैं देती हूँ। झूठा नहीं खाऊंगा। तो कैसे खाओगे? कौवे से जूठा करा के दो। अभी कौवा कहाँ से लाऊं? अगर कौवे का जूठा खा सकते हो तो मेरा जूठा क्यों नहीं खा सकते? ठीक ऐसे नहीं, मैं करके देता हूँ। ये लो। अरे तुम्हारा वाला हिस्सा तो बड़ा है। लो ये वाला लो। नहीं नहीं दोनों बराबर करके दो। और कैसे हो शंकर? आइए चौधरी जी। हाँ ठीक है, तुमको देखने आए हैं? नहीं बस ऐसे ही डैडी। बेटा अर्जुन ऐसे किसी को जूठा नहीं खिलाते। इसमें गलत क्या है चौधरी जी? एक दिन तो इसे इसका जूठा खाना ही पड़ेगा ना। ये क्या कह रहे हो विश्वनाथ? क्या है ना चौधरी जी, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। आप ठहरे दौलतमंद आदमी, आपसे रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन दोस्त के नाते मैं चाहता हूँ कि अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती तो। छी छी, हमारे बीच दौलत कहाँ से आ गई? वैसे तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। ये बच्ची एक दिन हमारे घर की बहू बनेगी। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे हाथ मिलाओ भाई, पाँव मत पड़ो। चौधरी साहब ये सोच लीजिए हाथ नहीं पाँव है। अरे तुम दोनों मेरे पाँव ही पकड़े रहोगे या बैठ भी जाओगे? चौधरी जी जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे तब तक हम आपके पाँव नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, बात क्या है ये तो बताओ। हाँ चौधरी साहब ठीक है। बोलो विश्वनाथ क्या बात? चौधरी जी हर साल प्रेसिडेंट का चुनाव तो आप ही जीतते आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार प्रेसिडेंट मैं बना। कौन सी बड़ी बात है, इलेक्शन में खड़ा होकर मुझे हरा देना। घुटनों पर चलकर आदमी वैष्णो देवी जा सकता है, पर आपको इलेक्शन में हराना नामुमकिन है। क्या कहते हो? आपको विड्रॉ करके ही मुझे जिताना होगा चौधरी साहब। मैं विड्रॉ तो कर लूंगा, पर पार्टी का प्रेसिडेंट मानेगा या नहीं पता नहीं। नहीं मानेगा ये बात हमको भी पता है चौधरी साहब, पर पार्टी का मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है ना कि सामने वाले को हरा कर हमारा ही आदमी को जिताना होगा। भैया को सपोर्ट देकर उन्हें किसी भी हाल में जिताना पड़ेगा। प्लीज प्लीज चौधरी जी मना मत कीजिए। ठीक है। हरि सिंह। हाँ जीजा जी। पार्टी प्रेसिडेंट से कहना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुनो सुनो सुनो, रामपुर गांव के चुनाव में विश्वनाथ जी त्रिपाठी जी को 10,000 वोटों से हराकर जीत गए हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा दोस्त विश्वनाथ
प्रेसिडेंट के रूप में भारी मतों से जीत गया है, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी। चीयर्स। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, इनकी बहुत इच्छा थी प्रेसिडेंट बनने की। आपकी कृपा से ही आज ये जीत गए हैं। आप जैसा फ्रेंड मुझे मिला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ चौधरी। अरे अरे चौधरी साहब, अरे आपकी अरे जूती गंदी शंकर, है। ये मैं क्या कर देता रहे हो? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे छी, इनकी शर्ट की धूल तो आपके जूते पे लग गई अंकल। अरे तू भी अभी से इनकी साइड लेने लग गई। ये तो अभी से आपके घर अरे ये तो कब से मेरे घर की बहू बन चुकी है। चौधरी साहब, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। चौधरी साहब, वो खेतों का गन्ना जो है ना, उसको शहर पहुंचा देना। तुम्हें करना बहुत कहाँ है? हेलो। ए गन्ना, क्यों रे भिखमंगे की औलाद, मेरी बेटी को झूठा कहना? ये तो हमेशा ही मेरा झूठा खाती है। पहले की बात अलग थी, तब तेरा बाप जमींदार था, अभी भिखमंगा हो गया है। आपने मेरे डैडी को भीख मांगा था, अभी बताता हूँ। ये लो, ये लो। तेरे को जरा भी अकल नहीं है? घरों पर हाथ उठाता है साले, हाथ उठाता है भाई पे, मारूंगा तुझे मैं। हिम्मत मेरे बेटे को मारता है? अरे मेरे बेटे को अरे चौधरी को फेंक दिया तूने। चुपचाप चल यहाँ से, चल। ब्रेन पर बहुत गहरी चोट लगी है, कोशिश तो पूरी की है, अब इनका रिकवर होना बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस को हम ज्यादातर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, पर शायद वहां भी कोई फायदा ना हो। ये सब क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। घबराइए मत, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा बेटा ए, क्या बात है? रेस में हारे हुए घोड़ी की तरह काहे दौड़ रही हो? हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। एक खूबसूरत लड़की जब घबरा कर भागती है ना, इसका मतलब गुंडे पीछे पड़े हैं। ओके, उनको छोड़िए, गेट इनसाइड, प्लीज कम। रुकिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। ओह, यू वांट सम वाटर? टेक। थैंक यू। मिनरल वाटर? नहीं, नल का पानी है, स्टाइल मारने के लिए बोतल में रखा है। You're looking very handsome. Really? Yeah. You are also looking very handsome. आज से पहले कोई ऐसा बोला है क्या तुमको? कईयों ने कहा है। ओह, आपके ये सफेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, अरे तो कुछ भी नहीं है, 2 साल पहले देखती ना, तो एकदम रॉबी किशन जैसा था, अभी नहीं हुआ जिसन हो गया। सर, इफ यू डोंट माइंड, आप उससे शादी करेंगे? आई एम सॉरी, हम पहले ही तो बुक है। सर, मेरे फ्रेंड्स क्या? मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। ओके ओके, आप भी आइए ना सर, ओके। मैं आपसे मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, इन लोगों से तो जरूर मिलेंगे। ये आज का नया बकरा। हाँ, बकरा किसको बोला? बकरा तो आप ही बन गए, बिना मांगे लिफ्ट देने वालों को बकरा कहते हैं। क्या बात करती हो? ये लड़की मुसीबत में थी, लिफ्ट दिया, गलत किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हमने बेट लगाई थी, हाँ। बिना लिफ्ट मांगे यहाँ तक लिफ्ट लेकर आएंगे और आपको बकरा बना दिया। अरे तुम लोगों का प्रॉब्लम है, हमको क्या बता रही हो? लगाते रहो बेट बेट। चलो तो मुसाफिर बोलिया रे हाँ, चलो। मेम साहब, गाड़ी पार्किंग में लगाओ, इधर बीच में खड़ा मत करो। अब रहने भी दो, हम कौन सा कॉलेज खत्म होने तक रुकने वाले हैं? अटेंडेंस देकर वापस आ जाएंगे।
अरे फिर क्लास में जाने का क्या जरूरत है भला, सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए। नहीं, तुम्हें लाइन मारने आऊंगी। ये तो गया काम से। तुमने ऐसे बात की कि महीने भर तक सपने देखेगा। ओह, टाइम हो गया है, क्लास भी शुरू हो गई होगी। लेट हो गए तो दिमाग खा जाएगा उस सन की। आज शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज हो रही है और तुम क्लास अटेंड करने की बात कर रही हो। क्या अजीब लड़की हो तुम यार। मतलब क्लास बंक करेंगे ना बाबा, अगर अटेंडेंस मिस हो गई तो घर पे मैसेज भिजवा देगा वो सन की। अरे यार, मैंने कहा कि हम लोग फिल्म देखने चलेंगे, ये कब कहा कि अटेंडेंस देने नहीं चाहिए? हम पिक्चर भी देखने चलेंगे और अटेंडेंस भी लेंगे। वो कैसे? मैं क्लास में मैनेज कर लूंगी, तुम दोनों जाकर टिकट्स खरीद लो। ओके ओके। कम ऑन गर्ल्स। हाँ। 1 प्रेजेंट सर। 2 यस सर। यस सर। 3 यस सर। 4। यस सर। कोयल के जैसी बोलने वाली स्वीटी क्लास में नहीं है क्या? अटेंडेंस तो है पर लड़की गायब। वेरी स्वीटी। सर यहीं बैठी है। मुझे अंधा समझ रही हो क्या? स्वीटी कहाँ है? क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो आशा के बाजू में बैठी हूँ। ये वॉइस तो स्वीटी की है, पर वो क्यों नहीं नजर आ रही? ये बताओ पिंकी, तुमको स्वीटी दिखाई दे रही है? कैसी बातें कर रहे हैं? स्वीटी यहाँ बैठी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यू ऑल नॉटी गर्ल्स, तुम सबको स्वीटी नजर आ रही है। वो तो आशा के बाजू में बैठी है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? तुम्हें भी स्वीटी नजर आ रही है? क्यों उषा, तुम्हें भी स्वीटी नजर आ रही है? क्या बात कर रहे हो सर? रेड ड्रेस पहनकर वहीं तो बैठी है। तुम सब लोगों को स्वीटी नजर आ रही है? वो सर, शायद तुम लोग करेक्ट हो। अब ज्यादा सोचूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब स्वीटी दिखाई दे या न दे, मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। सभी पढ़ाई पे ध्यान दो। टुडेज लेसन डायनासोर, मतलब राक्षसी छिपकली। रात में जब कोई छिपकली मुझको दिखाई देती है तो बहुत डर लगता है। एक बार चिपक जाती है तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। साले, तेरी इतनी हिम्मत, बाहर का कॉलेज का लड़का होकर हमारी कॉलेज की लड़की को लाइन मारता है, हैं? अरे जल्दी कर यार, हमें गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को जाके छेड़ना है। आशा आशा, वो विक्रम है ना, वो दूसरे कॉलेज के लड़के को मार रहा है। उनको पता चल गया और वो उसे मारने आ रहे हैं। ऐसा? मेरे दोस्त को क्यों मारा? इसने हमारी कॉलेज की लड़की से प्यार किया है। प्यार क्या क्राइम है? हमारे कॉलेज की लड़की को हमारे कॉलेज के लड़के के अलावा किसी और से प्यार करने का कोई हक नहीं। क्यों? तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां प्यार करने के काम में नहीं आती? पहले जमाने में एक जाति वाला किसी दूसरी जाति वाले से प्यार नहीं कर सकता था, पर अभी एक कॉलेज वाला दूसरे कॉलेज वाले को प्यार करने से मना कर रहा है। बंद कर अपना लेक्चर। हम अपनी लेक्चरर की नहीं सुनते तो तू कौन है रे? लेक्चर सुनने वाला होता तो ऐसा क्यों होता रे? कुछ लोगों को बोलने के हिसाब से बोलना चाहिए। अरे वाह, उसका फाइटिंग स्टाइल देखकर मेरा तो मन करता है मैं उससे अभी जाके शादी कर लूं।
प्यार किसी का क्वालिफिकेशन देखकर नहीं होता, और प्यार किसी के बस में नहीं होता, बस वो हो जाता है। तुम्हारे कॉलेज का कोई भी लड़का हमारे कॉलेज की लड़की से बेझिझक प्यार कर सकता है, उधर से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखा तुमने, लव का इजहार इनडायरेक्टली किस तरह कर दिया। अब तो बिना सोचे समझे मैं खुद ही उसे प्रपोज कर दूंगी। शट अप। आइंदा तुमने अर्जुन के बारे में ऐसा वैसा सोचा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं। ए, क्या बात है? लड़कियों को लाइन मारना छोड़ क्लास में जाओ। ठीक है भाई। हे वसुंधरा, ये क्या है? फैशन मॉडल की तरह मटक मटक कर क्यों चल रही हो? इस तरह के कपड़ों में चलोगी तो लड़के छेड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बोलो तुम्हें। हाँ देखो ये बाल। अब ठीक है। अब देखो बिल्कुल सती सावित्री लग रही हो। जाओ अब। अरे यार, तुम तो मोबाइल की बैटरी की तरह हमेशा चार्ज रहते हो। हमेशा रेंज में भी रहते अरे हैं। हाँ, हो जाएगा तो फिक्र मत। हे अर्जुन, हाँ? लेट काहे आया रे? एक लड़की को एग्जाम देने जाना था, उसे लिफ्ट देकर आ रहा हूँ। लड़कियों को लिफ्ट नहीं गिफ्ट देना चाहिए। लिफ्ट दोगे तो बकरा बन जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अरे सिटी कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट को किस लड़की ने बकरा बनाया, बताओ तो। पर तुम लोग करोगे क्या? क्या नहीं कर सकते, हम भी उससे लिफ्ट लेकर बकरी बनाएंगे। सबको क्लास में आने के लिए बोल रहा है, तू क्लास में नहीं जाएगा? हम नहीं आ सकते। हमारी जो सजनिया है ना, वो हमारी इंतजार कर रही है ना। प्लीज तुम लोग जाओ। है सजनिया? कॉलेज में भंकस नहीं करने का। अरे बेकार के बात का। भविष्य में तुम हमारे मेहरारू बनने वाली हो, इसीलिए बोल रहे हैं। तुम रॉन्ग बातें करते रहते हो। ये कॉलेज है कॉलेज, तुमको जरा भी सेंस नहीं है। गुस्से में नगमा लगती हो। मैं जूनियर थी तब से तुम हमको लव करता है। अब मैं इस कॉलेज में प्रोफेसर हो गई हूँ। तुमको शर्म कब आएगा? अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। डिग्री आएगा? नहीं शर्म। ठीक, हम साफ साफ बोल देता है। इस साल अगर तुम पास नहीं हुआ तो स्पोर्ट्स टीचर गामा पहलवान के साथ हम सेटल हो जाएगा। सच में मैडम, तुसी मेरे से शादी करके सेटल हो जाओगी? हमको डराने के लिए बोल रही है। तू क्या समझता है? सचमुच में तेरे साथ सेटल हो जाएगी क्या? डराने के वास्ते नहीं बोल रहा है, सीरियसली बोल रहा है। देखिया कैसे कुड़ी ने लेग स्पिन डाली है। कल तिकड़ मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही चांदा हाँ, पर आज पता चला कि वो चांदी है। अभी तो हमारे बीच मैच फिक्सिंग का सिलसिला शुरू होगा। अगर एक हफ्ते के अंदर उसे नेट प्रैक्टिस के लिए नहीं उतारा ना तो मेरा नाम पहलवान नहीं, गामा पहलवान। 3-4 डेज के लिए तुम बाहर जा रही हो। कॉलेज में हम बहुत बोर होंगे। हाँ, हे वो देख अपना हीरो आ रहा है। ए, दिखाई नहीं देता है? जा। माफ कर दो बहन जी। अरे मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो उस औरत को धक्का दिया। ऐसी हरकत दोबारा मत करना। माफ करना बहन जी। अरे वो देखो, वो तो तुम्हारे ही कंपार्टमेंट में जा रहा है। ये तो गया काम से। ट्रेन से उतरने से पहले मेरे प्यार में पागल होकर दीवाने की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा और एक पप्पी लेने के तरस जाएगा। आहा, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाला। बेट 1000 रुपीज। ओके डन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके थैंक्स गर्ल। एक्सक्यूज मी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। क्या है कि मुझे जरा भूलने की आदत है।
याद है उस दिन कॉलेज में आपने मारामारी की थी, आइसक्रीम मैजिक। सॉरी, एक बार बोला ना मैंने आपको कि मुझे भूलने की बीमारी है। भूलने की? अच्छी किताब दिखती है, एक बार देंगे मुझे, मैं पढ़ूंगी। ये वाली नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वो वाली। ये वही किताब है। ट्रेन के अंदर आप जैसे लोग किताब मांगेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा किताब मैंने टिकट प्लीज। मेरा पर्स। टिकट प्लीज मैडम। हाँ सर। क्या हुआ मैडम, पर्स खो गया? यस सर। हाँ मुझे पता है, जब भी टीटी आकर टिकट मांगता है तभी पर्स गुम होता है। सच में सर, मेरा पर्स गुम गया है, मैंने यहीं कहीं रखा था। आपने मेरा पर्स देखा है क्या? सॉरी। ट्रेन में जब चढ़ी मेरे पास थी ना सर। ठीक है, बहाना बनाना छोड़ो और फाइन भरो। फाइन कहाँ से भरूं मैं, जब पर्स ही मेरी गुम हो गई है। हाँ एक रास्ता है, चाय पानी लेंगे क्या? वो भी कैसे दूं, पैसे कहाँ हैं? बहाने छोड़ो, चलो नीचे उतरो। सर वो मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चलो नीचे उतरो चलो। एक्सक्यूज मी सर, फाइन कितना होता है? 1000 रुपए। ये ले लीजिए। क्या आप इनके पति हैं? मिस्टर टीसी, जबान संभाल के बात कीजिए। अगर ये मेरे पति होते तो हम दोनों साथ में टिकट निकालते ना। ठीक है, अगर वो टिकट गुम हो जाती तो 2 लोगों का फाइन भरना होता। सर हाँ, दरवाजा बंद रखना, आजकल चोर बहुत हो गए हैं। ठीक है। थैंक्स। एड्रेस दे दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगी। देखिए मोहतरमा, मैं अपना एड्रेस किसी को नहीं देता, खासकर एक लड़की को तो बिल्कुल नहीं। हाँ ये रसीद ले लो। यूं मत देखो। क्यों ना देखूं? यूं करीब मत आओ। क्यों ना आऊं? यूं मत छुओ मुझे। क्यों ना छू? देखोगे तुम, छुओगे तुम, छेड़ोगे तुम, पकड़ोगे तुम, ना रुकोगे तुम, फिर मैं पिघल जाऊंगी। तो जा, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो, क्यों पकड़ रखा है मुझे, छोड़ो। मैंने कहा तुम्हें पकड़ रखा है, तुमने मुझे पकड़ रखा है। तुम मुझे पकड़कर मुझे ही छोड़ने को कह रही हो क्या गया है तुमको? पागल हो गई हो क्या? ये मेरा बेड है, तुम्हारा बेड वहां पे। चलो जाओ। डोर क्यों लॉक किया? क्या कहा? दरवाजा? दरवाजा तो खुला है, देखो। ओके। एक प्यार भरी नजर से देखा, रोमांटिक होकर मैंने होठों को दबाया, फंस गया। कांटे में फंसे मछली की तरह ऐसे तड़पने लगा जैसे बिन पानी की मछली। अपने प्यार की भीख मांगने लगा, बोला कि अगर मैं नहीं मिली तो मर जाऊंगा। उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो इतना वीक कैंडिडेट होगा। ये क्या, उसको क्यों सपोर्ट कर रही हो? हाय, हाउ आर यू श्याम? हेलो, इसका नाम श्याम नहीं अर्जुन है। यू शट अप। मैं इसे प्यार से ऐसे ही बुलाती हूँ। हेलो श्याम। बोलो निशा। इसका नाम निशा नहीं आशा है। रोमांटिक मूड बनाने के लिए मैं इसे इसी नाम से पुकारता हूँ। मैटर यहाँ तक पहुँच गया। शट अप। ये लो आशा तुम्हारा पर्स, इसके अंदर तुम्हारे टिकट भी है ना? मेरी पर्स इसके पास। अरे यार पर्स तो दे दिया, थैंक्स तो कह दे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आशा ने उस ट्रेन के अंदर ही अकाउंट क्लियर कर दिया था। वो थ्रिल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्यों, क्या बात है? इसने नहीं बताया तुम लोगों को? नहीं तो? अरे फ्रेंड हो इसलिए मैंने सोचा कि इसने सारी बात बताई होगी। कैसी फ्रेंडशिप है ये तुम्हारी? प्लीज ये तो नहीं बताएगी, तुम तो बता दो। ओके, तो मेरे लवर के फ्रेंड हो इसलिए बता रहा हूँ। उस दिन बोगी के अंदर मैं और आशा के अलावा कोई नहीं था कि अचानक लाइट्स चली गई। कहीं लाइट तुमने तो बंद नहीं कर दी थी? अरे सुनो तो सही, वो क्या बोल रहा है? तुम खामखा बीच में बब्बर किए जा रही हो। अर्जुन तुम बताओ। तो सुनो आगे क्या हुआ। बस एक अचानक झटका लगा, फिर क्या, मैं नीचे और आशा मेरे ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या,
आंखों से आंखें मिली, लिप्स से लिप्स मिले, शरीर से शरीर मिले। और उसके बाद? फिर मेरा हाथ आशा की कमर पे। स्टॉप इट, इसकी बात पे यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। ओके, लिप से लिप मिले, आंखों से आंखें मिली, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ? ऐसे समझा रहे हो जैसे हम दूध पीते बच्चे हैं। तुम मेरी नहीं सुन रही हो, बस इसकी सुनती जा रही हो। ये कोरी बकवास किए जा रहा है। नथिंग हैपेंड। फिर नजरों से नजरें मिलना, वो प्यार का इजहार होना, वो सब क्या था? वो सब भी झूठ था। आप आई ना लाइन पे। ये लो, अपने पैसे वापस लो। मैंने जो पैसे दिए वो तुम्हारे ही थे। क्या, मेरे पैसे? यस, अर्जुन तुम्हारे ही पर्स से पैसे निकाल कर तुम्हें दे रहा है। ऐसा क्यों किया? वो तो हम दोनों ने आपस में बेट लगाई थी। क्यों आशा, बेट लगाकर दूसरों को रुलाने में खुद को एक्सपर्ट समझती हो? हम दोनों तो तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अपुन के कॉलेज में आके अपुन की लड़की को किस करता है तू? अरे ये तो तलवार निकाल रहा है बाप, भागो, भागो भागो। गर्मी बहुत बढ़ गई है, जरा कूल हो जाओ। छोटू, क्या हुआ? स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, इंजन में प्रॉब्लम है भैया। अरे बेटा स्टार्ट तो कर। हाँ, वेट। हाँ, अब स्टार्ट करके देख। हाँ। देख छोटू, 3 टाइम खाने से नहीं होता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। पकड़। देखा, भाई का शरीर काम नहीं करता, लेकिन उनका दिमाग बराबर काम कर रहा है। सही कहा। भाई लंच टाइम हो गया, आकर खाना खा लीजिए। भाई कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करो। आज कौन सा वार है? रविवार है भाई। रविवार के दिन अर्जुन के बिना कभी भाई ने खाना खाया? जो आज खा लेंगे। वो देखो अर्जुन भैया आ गए। सॉरी डैडी, लेट हो गया। कोई बात। डैडी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आया है, बहुत बड़ा नामचीन डॉक्टर है। आज सवेरे मैं 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा, तब जाकर उनकी अपॉइंटमेंट मिली मुझे। आप उनके पास जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। क्यों हर रविवार को अलग अलग डॉक्टरों के पास मुझे ले जाकर अपना वक्त बर्बाद करते हो? हाँ? तुम जो मेरे साथ हो तो इसकी क्या जरूरत है? डैडी, आपने मुझे चलना बोलना सिखाया, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ठीक से चलने लगे। ठीक है, पहले चलो खाना खा लेते। हेलो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ओवर ओवर। हाँ? ये ओवर क्या है? अरे फिल्मों में ऐसे ही बोलते हैं। अरे पागल, वो वायरलेस फोन होता है, ये मोबाइल फोन है। पब्लिक को पता चलेगा तो हमको मार डालेगी। अरे देखती जाओ मैं उसे कैसे पब्लिक के हाथों पिटवाती हूँ। अरे कोई है क्या हुआ? अरे तो मार ही डाला। अरे कोई तो हमारी हेल्प करो। अरे तुम्हारी हेलमेट कहाँ है? इतनी स्पीड में क्यों चला रहे थे? अरे स्टूडेंट है ना, रोड पे दादागिरी करते। देखो क्या हाल कर दिया इसका। लगता है सर पर चोट लगी है, एम्बुलेंस को बुलाओ। रोड पर गाड़ी चलाते हो या इंसानों पर गाड़ी चलाते हो? अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ड्राइवर रख लो ना। क्या बाइक पर कोई ड्राइवर रखता है क्या? अच्छा, एक तो एक्सीडेंट के ऊपर से जवाब दे रहा है। इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। ये लड़की मर जाएगी। नहीं, फर्स्ट एड देना होगा। अगर तुरंत इसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो लड़की मर जाएगी। अब करना क्या होगा? मुंह पे मुंह रख के हवा देनी होगी। जो भी करना है तुम करो। मुझे मरवाने का प्लान किया था ना, अब देख तेरा कैसे सैंडविच बनाता हूँ। अरे शादी के पहले यही पप्पी बहुत कमाल की होती है। अगर तुमने मुझे छुआ तो देख लेना, तो क्या करोगी? तुम्हारा मुंह काट लूंगी। नो प्रॉब्लम। इन गुलाबी होठों को चूमने के बाद मुंह काट डालोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? नहीं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।
अरे इसे तो बहाना ही छोड़ दिया। और तुम्हारा खून भी निकल रहा है। ये खून ये फिल्मों में यूज करते हैं ना। वही। ये क्या नाटक है? अरे मेरे बाइक ने तुम्हें ठोक दिया था ना। नहीं, मैं खुद ही आके टकरा गई थी। चलो फ्रेंड्स, फुट लो यहाँ से, नहीं तो पिटाई होगी। ये सब क्या नौटंकी है? हेलो। कल बीच रास्ते में अर्जुन के साथ एक्सीडेंट का नाटक किया। वहाँ उसने तुम्हारी पप्पी भी लिया था ना। पप्पी लिया था ना? मुझे तुम्हारा उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी मर्जी। तुम होते कौन हो? पर्सनल बातें पूछने वाले? देखो, हमारे कॉलेज की लड़कियाँ दूसरे कॉलेज के लड़कों से नहीं, बल्कि हमारे कॉलेज के लड़के हमारी कॉलेज की लड़कियों से प्यार करने का हक रखते हैं। तुम्हें मिलना हो, प्यार करना हो, किस करना हो या लिपटना हो, ओह सॉरी, तुम मिलो, प्यार करो, किस भी करो, लेकिन बेबे हमारे कॉलेज के लड़कों के साथ। तो अर्जुन को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कह देती हूँ। आशा, आशा, आई लव यू। उसके साथ अगर तुम्हें देखूंगा तो तुमको कुछ नहीं करूंगा। हाँ, तुमको कुछ नहीं करेंगे। ये तुम्हें वार्निंग है। एक बार तो तुमने उसके हाथों से मार खा ली, शर्म नहीं आई? अभी तक अर्जुन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकत नहीं सुधारी तो मैं जरूर उसे लव लेटर लिख दूंगी। कन्हैया, एक जवान लड़की एक जवान लड़के के पीछे भागती है, इसका क्या मतलब होता है रे? इसका मतलब है उसको किसी चीज की जरूरत है। अरे पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जब एक खूबसूरत लड़की लड़के के पीछे पड़ती है तो समझो दिल मांगे मोह। और करीब आकर मुझ पर मत गिरो कहे तो? इसका मतलब है साइड में जाके गिरो। तेरी तो इसका मतलब है मुझे बाहों में भर लो ना। हाँ हाँ, मुझे भी यही फील हुआ, पर मेरा सोचने का ये मतलब है कि लड़कियों के बोलने का डायलॉग और उनका मीनिंग अलग होता है। ये पुरानी बात है ना? मतलब वो लड़की तेरे दोस्त मोटू के पीछे भाग रही है? छी, वो तो एक डनलप के फटे हुए टायर की तरह है, उसके पीछे लड़कियां भी नहीं पड़ेंगी। अभी तक तो जो भी बोला मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला यार। ओह आई सी, लड़की खूबसूरत है क्या? क्या खूबसूरत? अरे ऐसा लगता है अभी अभी शोरूम से निकली हुई कार है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओहो, उसकी आंखें जैसी कार की हेडलाइट्स हैं और चेहरा तो झकास है। अच्छा? अरे अभी अच्छा मत बोलो, अभी बहुत बाकी है। और उस लड़की की चाल तो मानो होंडा सिटी है, और जुल्फे ज़ेन कार, और उसका स्टीयरिंग, अरे उसका तो कोई जवाब ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या स्मूथ है। पर उसका मुंह, अरे एक बार खुल जाए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। आखिर तुम प्यार में दीवाने हो ही गए ना? प्यार? डैडी, मुझे पता नहीं था आप आए थे, वो मेरी जबान से स्लिप हो गया। क्यों अर्जुन, डैडी के सामने प्यार का इजहार करने का अच्छा तरीका निकाला है तुमने, ताकि भाई खुद जाकर लड़की वालों से बात कर लें। ऐसा क्या? नाइस, गुड, नाइस रूम, नाइस मिरर। ओह एडिडास, गुड टेस्ट। देख लिया, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे बेडरूम तक भी जा सकता हूं। दिस इज विक्रम राजपथ। तुम कहीं भी आ जा सकते हो, पर मेरे दिल में हरगिज नहीं। ऐसा क्या? तुम्हारे नाम पे लाखों रुपया डिपॉजिट करना चाहता हूँ बैंक में। फिक्स डिपॉजिट? हाँ। कब करवा रहा है? वही तो हम सोच रहे हैं कि पैसा हम कैसे कमाएं। ट्रक वाला और रेड चढ़ी वाली देख रहे हो? उस सोनी कुड़ी को छेड़ना है। वो चश्मे कुछ भी करे उसको 4-5 लगा देना। अगर तुमको मार पड़े तो मेरे को कुछ मत बोलना, जाओ। ये कौन है रे तू लोग? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतना सॉफ्ट तो नहीं लगते तुम लोग। दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या तू? गुंडे हैं हम लोग। गुंडे हो? अच्छा, कांटे को कांटे से निकालना होगा। चाकू से भी निकाल सकते हैं। निरहुआ को सिखाता है, गुंडों को गुंडों से ही मरवाना चाहिए, ये हमारा खास स्टाइल है।
तुम यहीं रुको, हम गुंडों को लेकर आते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये पहलवान है तुम्हें कोई छू नहीं सकता। देखो मेरे को कैसे लेके जा रहे हैं ये, तुम डरने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा वापस। हाँ आऊंगा। रखो इसको। तुम लोग अब जाओ यार, हाँ, तुम लोग बैलेंस पैसे निकाल। टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारे बाकी के पैसे दे दूंगा। वो जाओ यार। कहाँ गया है माल पानी? पता नहीं की हो गया। मिल गया पहलवान। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ पहलवान? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, पूरा डार्क रूम जैसा नजर आ रहा है। वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, लगता है मेरी आंखों में एसिड डाल गए हैं। ऐसा डाल दिया? बाप रे बाप रे, अरे मेरी हे मैन, तुम्हारा जब आँख नहीं तो जलन कैसे होता है? अरे भैया काम से इतने जोर से पानी मारोगे तो जलेगी नहीं। सॉरी पहलवान। तुम लोग यहीं रुकना, वहाँ पर क्या हो रहा है तुम लोग बिल्कुल मत देखना। ठीक है, समझ गया ना? हे, कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? नाम बताऊं? गांव का नाम बताऊं? सुनकर क्या करोगी मेरी जान? हेल्प हेल्प! अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे मैं ही तो हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं करता हूँ ना हेल्प। अरे मैं कर रहा हूँ ना हेल्प। अरे 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 जाती कहाँ पे बे? अरे रोक बे! अरे रोक! पकड़ पकड़! अरे भाग के जाओगी कहाँ पे? अरे रोक! अरे रोक! कहाँ भाग रही है? रोक! तुझे हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ ना। अरे मेरे अलावा तुझे कौन मदद करेगा बेबे? कहाँ जाती है? रोक! मदद कर, मैं स्पेशल हूँ। अर्जुन, भागते कहाँ? रुक जाओ। अर्जुन, कम बैक। मुझे डर लग रहा है अर्जुन। प्लीज डोंट गो अर्जुन। ओके, चलो। अर्जुन, 40 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। क्यों? पैरों में मेहंदी लगी है क्या? गोद में ले लो। क्या? बताओ तुम्हारा वजन कितना है? हाँ? चलो। लवर कैसा बैठता है कभी देखा नहीं क्या? लवर? आशा, आशा उठो। आशा, अरे तुम ऐसे सो गई जैसे मैं नरम गद्दा हूँ। चलो उठो। डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब? अरे ये कीचड़ है। कीचड़? कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये कीचड़ नहीं तो और क्या है? चलो। कीचड़ नहीं अरे है, ये पॉइजनस सेंट है। आशा, तुम पूरी तरह से खराब हो गई हो। अभी तक खराब नहीं हुई। तुम मुझसे प्यार करो ना।
तो मैं खराब होने को तैयार हूँ। आशा उठो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो। अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो? ए आशा समझा करो यार। तुम पड़ी रहो इस कीचड़ में, मैं तो चला। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा तुम यही रहो, मैं चला। बाय। मूड खराब कर दिया मेरा। लगता है राय साहब। हाँ भैया, यही कार है। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। अरे ये तो ड्राइवर है। राय साहब कहाँ है? जब राय साहब गाड़ी पर बैठते हैं ना तो खुद गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर को नहीं चलाने देते। तो फिर ड्राइवर को पगार किस लिए देते हैं? लगे रहो लगे रहो। नमस्कार, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अपनी जान ड्राइवर के हाथ में रखने से बेहतर है उसकी जान अपने हाथों में रखूं, खुद की सेफ्टी के लिए। घटिया सोच है। अरे सुनो भैया, हम इतने बहरे भी नहीं है। हाँ लगे रहो लगे रहो। ये मशीन वो क्या है ना कि सिर्फ दूर की सुनने के लिए है, पास की सब सुनता हूँ। इका है मेहमान के सामने खुसर फुसर करना अच्छी बात नहीं है, समझ गए ना तुम? लगे रहो लगे रहो लगे रहो, छोड़िए, अंदर लेके चलिए। हाँ चलो। आप तो पार्टी को फंड्स देने वाले थे ना? ये क्या सर जी, कहाँ आप राय साहब को लूटने के चक्कर में थे, उल्टा ये आपको टोपी पहना रहे हैं। तो अपना मुंह बंद रख। सर मैंने पार्टी के लिए फंड रखे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया। अगर आप मेरे टिकट का कुछ बंदोबस्त करवा देते। लगे रहो मैं फंड रिलीज करवा दूंगा। 100% आपको मिलेगी टिकट। बेटी विक्रम के प्लेट में चिकन नहीं है, जरा डालो तो। मैडम राय साहब की प्लेट में आप दाल डालेंगे तो इनको टेस्टी लगेगी। भैया के पार्टी टिकट के बारे में लगे रहो, खूब लगे रहो। मुझ पर इल्जाम है कि मैं पार्टी का टिकट अपने रिश्तेदारों को न देकर बल्कि बाहर वालों को दे रहा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं पार्टी का टिकट सिर्फ रिश्तेदारों को ही दूंगा। इसी बीच हमारे बेटे ने आकर बोला कि आपके साथ कोई रिश्ता है ना बेटा? फिर मैं सोचने लगा कि हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है। तब मुझे पता चला आपकी एक बेटी है। समझी जी, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई और मुझे घर पसंद आ गया। और जो चीज पसंद आ जाती है उसे अपना बनाना मेरी आदत है। अंकल, वेयर इज द वॉश बेसिन? बेटी आशा, दामाद जी को जरा वॉश बेसिन दिखाना। कहाँ मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्यार में गिराऊंगी और मैं खुद गिर गई। मैं तो कहता हूँ आशा तुमने बहुत प्लानिंग कर रखी है। जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा तो पहली नजर में तुम्हें प्यार कर बैठी। हकीकत में मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसे धोखा देने में और तुम्हें अपने दिल की बात कहने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एक्स बॉयफ्रेंड? यानी तुम फ्रेश नहीं हो? नहीं, सेकंड हैंड हो। तुमसे पहले मैंने किसी और को भी अपना दिल दिया था। तो उसी के साथ सेट होना चाहिए था ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी तुम? जेलस फील कर रहे हो क्या? बात यह है, मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं था। तुम्हारा प्यार मौसम की तरह बदलता रहता है क्या? कल तुम्हारे घर वालों ने मुझे पसंद नहीं किया तो? इस बार तो मैं अपने घर वालों से भी फाइट करने वाली हूँ तुमसे शादी करने के लिए। ये हिम्मत तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के समय कहाँ गई थी? उस वक्त मेरे डैडी मुझे बहुत मारा करते थे ना। मारा करते थे? अभी भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारते हैं? अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बचपन की बात कर रही हूँ। बचपन में मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उस वक्त दिमाग कहाँ था तुम्हारे पास? इतनी छोटी उम्र में प्यार कहाँ से सीखा? मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकती हूँ, प्यार का पाठ पढ़ा सकती हूँ। हाँ, जानते हो लव का फर्स्ट लेसन, झूठा शेयर करना। ऐसे सोच लो, मैं अभी जाकर हम दोनों के लिए एक आइसक्रीम लेकर आती हूँ। इतनी कंजूसी क्यों? जाओ 2 आइसक्रीम ले आओ, पैसे मैं दिए देता हूँ, ये लो। अरे बेवकूफ कहीं के बुद्धू, मैं सब कुछ जानती हूँ। प्यार के मामले में मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूँ। देखो, एक लड़का एक लड़की अलग अलग आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब दोनों में दूरियां हैं। और अगर वही लड़का वही लड़की एक ही आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब दोनों में डीपली लव है। ओके, दैट्स व्हाई आई विल गेट 1 आइसक्रीम फॉर बोथ ऑफ यू एंड मी। ओके? आइसक्रीम तो आई नहीं। क्यों रे, नकल कर रही हो मेरी? ये ट्रिक सिर्फ मुझे आती है, मेरे अलावा और किसी को नहीं आती। नकल के लिए भी अकल चाहिए। जाओ आइसक्रीम ले आओ। ओके। डैडी,
मेरे डैडी को देखकर चौंक क्यों गए? हाँ? क्या कहा? वो तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, वो जो जा रहे हैं वो मेरे फादर हैं। अर्जुन, क्या बात है? मेरे डैडी को देखने के बाद तुम यहाँ क्यों चले आए? अर्जुन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आखिर बात क्या है? तुम कहती थी ना बचपन में तुम्हारा अर्जुन नाम का एक दोस्त था, वो मैं ही हूँ। What? तुम मेरे अर्जुन हो? इस मौके को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और तुम तो इस तरह से बोल रहे हो, इडियट। मैं कौन हूँ ये जानने के बाद तुम्हारे पापा ने मेरे पापा के साथ क्या सुलूक किया भूल गई? ये बात प्यार के बीच क्यों ला रहे हो? जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने सिर्फ दो ही लोगों से प्यार किया, एक मेरे पापा से, एक तुमसे। आज मेरे पापा के अपाहिज होने के पीछे भी तुम्हारे ही पापा का हाथ है। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बचपन के साथी हो तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए जान हो, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे पापा से नफरत करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारी हूं। तुम जब भी कहोगे मैं अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यकीन मानो, जब भी मैं तुम्हें अपने घर में देखूंगा तो तुम्हारे पापा ने जो अन्याय मेरे पापा के साथ किया वो मुझे याद आएगा। ऐसे में प्यार कैसे कर पाऊंगा? रोज तुम्हें देखूंगा, रोज वो अन्याय याद आएगा और हमारी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। इस हैसियत की जंग में हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। अर्जुन, प्लीज। अर्जुन, 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 मेरी बात तो सुनो। Stop it! I don't want to listen to you. I hate you. I love you, Arjun. I can't live without you. Arjun! वो मैं XMP विश्वनाथ जी की इकलौती बेटी हूँ। ये बच्ची एक दिन हमारे घर की बहू बनेगी। हाँ? तुम जो बोल रही हो वो सच है? अगर ये सच है तो तुम्हारी शादी अर्जुन से होकर रही। ससुर जी, मैंने तो ये सोचा था कि आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन आपने तो हामी भर दी। नहीं बेटी, ये हैसियत की जंग है। डैडी। नहीं अर्जुन, लगता है आजकल तू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। कम से कम बाप होने के नाते इतनी तो इज्जत मिलनी चाहिए। डैडी। और नहीं तो क्या, तूने एक लड़की से प्यार किया, कम से कम उससे मिलवाना तो चाहिए था। अरे मैं जाकर उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी की बात करता। डैडी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगा। क्या शादी नहीं करेगा? क्या रे, 90% लव मैरिज फेल्यूर होती है, इसलिए तुझे यकीन नहीं? कहीं वो लड़की धोखा ना दे जाए, इस बात का डर है तुझे? नहीं डैडी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब वो लड़की तुझे जान से ज्यादा प्यार करती है तो मना क्यों कर रहा है? हाँ, समझ गया। मतलब तू उस लड़की से सिंसियरली प्यार नहीं करता। मैं अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्यार करता हूँ डैडी। वो जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहा है उससे? क्यों? क्या उसके परिवार वाले तुझे पसंद नहीं करते? परिवार वाले? उसके परिवार वालों को मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। अरे, जब लड़की के पीछे पड़ा तब उसके घर वाले नहीं थे, जब प्यार किया तब उसके घर वाले नहीं थे, और अब जब बात शादी की आई तो उसके घर वाले तुझे पसंद नहीं आए। ये कैसा न्याय है बेटा? प्यार और परिवार वाले के बीच में क्या संबंध है? डैडी, जब आपको पता चलेगा कि वो लड़की हाँ,
मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा सारा गुस्सा विश्वनाथ के ऊपर है, जिसकी वजह से मेरी हालत हुई। हाँ? धूप हमें जलाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज से नफरत की जाए। मेरी इस हालत की वजह विश्वनाथ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इस लड़की से नफरत की जाए। ये लड़की बेचारी बेकसूर है। इसके बाप ने जो पाप किया है उसके लिए तुम दोनों सजा भुगतो, ये बात मुझे कतई पसंद नहीं। मैं खुद विश्वनाथ से बात करूंगा। ओ चौधरी जी, आओ अंदर आओ, बैठो बैठो। कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? अपने गांव वाले सब ठीक है ना? मुझे गांव छोड़े 15 साल हो गए, आजकल यहीं रहता हूँ। तुम यहीं रहते हो? हाँ। मुझे पता ही नहीं। मतलब इज्जत के बगैर जी रहे हो तुम आजकल। इज्जत के साथ नहीं जी रहा हूँ तो क्या हुआ, बदनामी के साथ तो नहीं जी रहा हूँ। ठीक है ठीक है, किसी काम से आए हो तो बोलो। तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो चौधरी, बच्चों के छोटी उम्र के प्यार को अपने सीने से लगाकर अपना मुंह उठाए यहाँ क्यों चले आए हो तुम? अब बचपना छोड़ो। मैं बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच अभी भी प्यार है। अभी भी? बिल्कुल। आशा, आशा, जी डैडी। ये जो बोल रहा है वो सच है? मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे ने प्यार में फंसाया। हमारी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, और तुम रिश्ता लेकर चले आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे रिश्ता जोड़ने की? भला चाहते हो तो दबा हो जाओ यहाँ से। डैडी, बट आई लव अर्जुन डैडी। शट अप। तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? इसको लेकर अंदर जाओ, जाओ। प्लीज मम्मी। लक्ष्मी, इसको लेकर अंदर जाओ। डैडी, प्लीज। डैडी। विश्वनाथ, सोच समझकर फैसला करो। उन दोनों ने प्यार किया है, क्या उन्हें तकलीफ देकर हम खुश रह पाएंगे? शट अप। शराफत से जाते हो या धक्के देकर बाहर निकालूं? मेरी बात तो सुनो विश्वनाथ। कहाँ मार गए तुम लोग? क्या हुआ भैया? इसको धक्के देकर बाहर निकालो। वो क्या देख रहा है? निकाल इसको। विश्वनाथ, मेरी बात तो सुनो। इन दोनों की शादी हो जाएगी। हो जाओ। समझी जी, बगैर किसी अनाउंसमेंट के आपने अचानक सगाई रख दी। हाँ, लगे रहो लगे रहो। बहू रानी को जल्दी से बुलाइए। आशा को लेकर आओ। लगे रहो। ये नया वोटर कौन है? मैं बताता हूँ अंकल। वो क्या है, वोटिंग के टाइम पे चीटिंग करके एक ही आदमी 2 वोट डाल सकता है। हाँ। लेकिन बताइए तो, एक ही लड़की से 2 लोग शादी कर सकते हैं? नहीं, लगे रहो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये विश्वनाथ जी आपको झूठा परोस रहे हैं। मतलब? इसका मतलब इनकी कन्या कुंवारी नहीं है। तू क्यों बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? क्रॉस वोटिंग मत करो विश्वनाथ। दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर बोलने का सभी को पूरा पूरा हक है। बोलो मेरे वोटर। वो क्या है अंकल, मैंने और आशा ने प्यार किया, लेकिन कंट्रोल नहीं रहा और हमारा पैर फिसल गया। बेटा, ये जो कर रही है नाटक है, तुम गुस्से में मत आओ प्लीज। समझी जी, ये सब झूठ बोल रहा है। इसको मेरी बेटी भी नहीं जानती। तुम चुपचाप बैठो और बेटी को आवाज उठाने दो, समझे? क्यों बेटी, तुम किसका बूथ कैप्चरिंग करोगी? अर्जुन ने बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए भागकर शादी करने का फैसला भी किया। आशा! शंकर, बैलेट पेपर मत फाड़ो। सुनो मेरे कैंडिडेट, अब हमारी जमानत यहाँ जब्त हो चुकी है। ये इलेक्शन अब हम हार गए हैं। प्लीज डैड, यहाँ पर सब ड्रामा हो रहा है, इनकी बातों पर मत जाइए। आप सुन रहे हैं कि नहीं? लगे रहो। मुझ पर पॉलिटिक्स का और तुम पर प्यार का पागलपन चढ़ा हुआ है। क्यों रे शंकर? जी। तेरे भाई को तो पार्टी का टिकट मिल गया। ये पकड़। लगे रहो लगे रहो।
सब कुछ गया। तुम्हारे पिताजी की इज्जत, फ्यूचर, प्रतिष्ठा सब कुछ एक पल में खत्म हो गया, बिखर गया। तुम क्या सोचते हो उसने तुमसे प्यार किया है? उसने तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत से प्यार किया है। ऐसे लड़के तुम्हारी जैसी अमीर लड़कियों से प्यार करते हैं, किसी गरीब से नहीं। क्या गरीब लड़कियां खूबसूरत नहीं होती हैं क्या? क्या उनका हक नहीं है प्यार पाने का? हक है, लेकिन वो तुम्हारी तरह दौलतमंद नहीं होती हैं। देखो, इसने तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती की है और तुम चुपचाप खड़ी हो, सब कुछ देखती जा रही हो, उसकी तरफदारी कर रही हो, उसका साथ दे रही हो क्योंकि तुम प्यार में अंधी हो गई हो। इस लड़के के लिए इस भरे महफिल में अपने पिता की इज्जत को रोकना चाहती हो तुम? अगर ये तुमसे प्यार करता है तो साबित करे। आशा, इसे कहो कि अगर इसका प्यार सच्चा है तो ये अपने प्यार के लिए क्या क्या कुर्बानी दे सकता है। मैं अपनी जान देकर आशा के प्रति जो प्यार है उसे प्रूव कर सकता हूं। अगर इसके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो तो आज तुम अपनी जान देकर दिखलाओ। अगर दम है तो इस कांच के टुकड़े पर चल कर आओ और इसका हाथ पकड़ो, तो मैं खुद कन्यादान करूंगा। अर्जुन, मुझे तुम्हारे प्यार पे भरोसा है। इतने लोगों के सामने प्यार का इम्तिहान देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अर्जुन, प्लीज अर्जुन। छोड़ दीजिए। मुझे जाने हे, 4 कदम तो चल नहीं सका और इसके साथ जिंदगी भर चलने की बातें कर रहा था। चल उठ जा। I love you, Arjun. आशा के लिए इन कांच के टुकड़ों पर तो क्या, आग में भी कूदने के लिए तैयार हूं मैं। मैंने अपने प्यार को साबित करने के लिए सब कुछ नहीं किया, बल्कि आजकल के लड़के कितना सच्चा प्यार कर सकते हैं ये बताने के लिए किया। पांव धोकर कन्यादान करने की बात की थी ना आपने, कीजिए। प्लीज मत मारिए अंकल, मुझको मत मारिए अंकल, अंकल प्लीज, अंकल छोड़ दीजिए, छोड़ मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ मुझे। आशा, ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे। कन्यादान करवाना है ना तुझे? ये करता हूँ मैं तेरा कन्यादान।
विश्वनाथ, किसने मेरे बेटे को मारा है? बाहर निकल। इतना बड़ा डंडा उठाकर हमारे घर पर आ गया धावा बोलने के लिए? तो सुन, तेरे बेटे को मैंने ही मारा है। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? छोड़ मेरे भाई को, चौधरी छोड़ मेरे भाई को। प्यार के दुश्मन मत बन। अर्जुन और आशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए अर्जुन को मरवाने की कोशिश की। अगर अर्जुन को कुछ हो गया। ए मैन, तुम कान में खाना काय के वास्ते डाल रहा है? कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, अंधा हो चुका हूँ, पता ही नहीं चलता। तुम बार बार अपने आप को अंधा अंधा कहकर काय को प्लेटफॉर्म के बेगर के माफिक हरकत करता है पहलवान। मेरे दिल को हर्ट मत करो, अब प्लेट से उठा के मुंह में डालो। प्लेट कहाँ है ये पता चल जाए तो मुंह भी ढूंढ लूंगा। अपन तुमको खिलाता, लो खाओ। तुम्हारे हाथों से खाता हूँ तो मुझे दाल चावल भी बिरयानी लगते हैं। ये बिरयानी ही तो है पहलवान। अरे क्या रे, तू यहाँ चिपक कर बैठा है और तू क्या कर रही हो? बिरयानी खिला रही हो इसको? तुम अपने को मर्द समझता है क्या? तुमको हम पर डाउट है? का पक्का डाउट है, तभी तो उस दिन तुम अपन को पार्क में अकेला छोड़ के चले गया। इसी ने हमको गुंडा लोग से बचाया और बेचारे का दोनों आंख चला गया। और उसके बाद अपन डिसाइड किया कि अक्खा लाइफ इसके साथ जिएगा। दैट्स व्हाई इसको अपने घर ले आया। अभी परमानेंटली अपन के दिल में रहेगा। अरे आंखें वाके नहीं गई है, तुमको फंसाने का नाटक कर रहा है। तुम अपन को शेंडी लगाने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ किस वास्ते आया है? प्रिंसिपल साहब ने तुमको अर्जेंटली बुलाया है। ओके ओके, तुम जाओ, अपन साड़ी बदल कर आता है। हाँ हाँ, ए तू भी हमरे साथ चल। ये क्यों जाएगा? अपन इसके सामने चेंज करेगा। नहीं नहीं, ए तू चल हमरे साथ। लगता है ये सोच रहा मेरी आंखें हैं। रुको पहलवान, बैठो बैठो। ये यहाँ से नहीं जाएगा, तुम बाहर जाओ। अपन साड़ी उतार कर आता है। नौटंकी कहीं का। अभी आती हूँ पहलवान। वेरी गुड। अरे अरे आंखें सेंसर हो जाएगी। चुप कर। ए कहाँ जाइबो न जरिया चुरा के, हम है तो आ सेंसर बोर्ड। क्या रे? इले बाप रे। ए, लड़की पर हाथ उठाना और उसकी जबरदस्ती शादी करवाना कहाँ की मर्दानगी है? हाँ? फोन रख, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा तू। ए कैर, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा रे? तू कहाँ है ये बता, आकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। ए कैर सुन, इतनी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर अरे तू मेरे घर पर आएगा? कल ठीक 10 बजे आशा को अपने साथ ले जाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये वही लड़का है ना? समझ गया, आपके फोन उठाने की स्टाइल से समझ गया कि वही लड़का है। प्यार के मैटर को संभालना जरा मुश्किल है। अरे उसने साफ साफ कह दिया कि कल सुबह आकर हमारी बिटिया को ले जाएगा। इसे कहते हैं प्यार। देखना, प्यार में जीत अर्जुन की होगी। मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्लावर के ऊपर का गुस्सा इस फ्लावर के ऊपर क्यों उतार रहे सर जी? शंकर उसने क्या बोला? अरे वही बकबक कर रहा है भैया। कल 10 बजे हमारे घर आकर हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी को ले जाने की बात कर रहा है। अच्छा है ना, दिल्ली जाने का खर्चा बच जाएगा। सुनिए तो जरा। क्या है? कॉफी लाऊं? नहीं चाहिए। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ आशा के पास बैठो। आपके घर में बम है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। भागो 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 भागो। अरे बम फट गया, भागो बॉम्ब स्क्वाड, जाओ अंदर जाओ। यस सर। ए, तुम मुझे आंख मार रहे हो? अरे आंख नहीं मार रहा हूँ मैं तुम्हें, इशारा कर रहा हूँ। अर्जुन ने मुझे भेजा है। ओह,
अर्जुन नहीं है इसलिए तुम मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुसीबत है। अरे बचाओ रे! ये क्या कर रहे हो? बम सेट कर रहा हूँ, तुम जाओ। टीवी के अंदर बम है, सब लोग हट जाओ। घर के अंदर बहुत सारे बम है, बाहर निकल जाओ। बेडरूम के अंदर मेरी पत्नी और बेटी है, उन्हें संभाल कर जल्दी लेके नीचे आओ। ठीक है। हेलो सर, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अर्जुन के साथ हमारे ऑफिस में आकर शादी की बात कर रही है और पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है। आप कैसे भी शादी को रोकिए, हम लोग बस पहुंचते ही हैं। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें जल्दी पहुंचना है। अच्छा चलो चलो भाई चलो। आशा, आशा, भैया कमिश्नर तो ये रहे। पूरा घर खाली कर दिया ना, बम कभी भी फट सकता है। आप लोग यहाँ कैसे? अभी अभी आपने बताया था कि मेरी बेटी आपके ऑफिस में है। आपकी बेटी मेरे ऑफिस में क्या करेगी सर? अरे आप ही ने तो फोन किया था कि मेरी बेटी आपके ऑफिस में है। मैंने कब फोन किया? अरे गाड़ी घुमाओ। चलो अर्जुन, यही मौका है, निकल चलो। हाँ ठीक है, चलो। अरे अंदर मत, गेट के बाहर। वो बम एक्सपर्ट वाला नकली है। पता है मुझे, जाते जाते बम उसी ने रखा है। उसने बम ऐसा फिट किया है कि पैर रखते ही बम फट जाएगा। दबाओ जाओ, दबाओ जाओ। हमारी आशा को लेकर जा अरे जाने दो, इन कुंडों से बचने का यही मौका है। भाग जाओ। अरे आगे मत बढ़ो, जहन्नुम में पहुंच जाओगे। पीछा करो दोनों का, चलो। भैया क्या सोच रहे हो? कहीं वो मेरी बेटी से शादी ना कर ले, इसी बात का मुझे डर है। डरिए मत, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। नहीं, शादी तो जरूर होगी। हाँ ये शादी होगी। क्या? लेकिन अर्जुन के साथ नहीं। तुम लोग मेजर हो, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी कर सकते हो। ये लो सिग्नेचर करो। रुक जाओ। ये लो बेटी, वो डैडी, मैंने आज ही अपनी
सारी जायदाद तुम्हारे नाम रजिस्टर करवा दी है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो कमाया था, पर तुमने हमारे प्यार को ठुकरा दिया। तुम्हारे बिना ये सब किस काम की? रख लो, तुम अर्जुन के साथ सदा सुखी रहो बेटी। मेरी इकलौती बेटी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो मुझे ठुकरा कर तुम्हारे पास आई, इसका मतलब है तुम्हारा प्यार कितना ग्रेट है। चौधरी साहब, मैं सच में पापी हूं। प्यार करने वालों को अलग करने का जो पाप मैंने किया वो गलत किया, और इनको मिलाने का जो पुण्य तुमने किया वो अच्छा किया। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। नमस्कार बेटा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। वैद्यराज योगेश्वर सिद्धि महाराज ने तपस्या करके हिमालय की घाटियों से जड़ी बूटियां ढूंढकर लकवे के इलाज के लिए बहुत असरदार औषधि बनाई है। वो हरिद्वार में आने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को ठीक होते हुए देखा है। मेरी मानो तुम उनके पास जाओ। उनकी औषधि से कई लोगों को ठीक होते हुए मैंने देखा है। तुम अपने पिताजी को उनके पास लेकर जाओ, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अर्जुन, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया तुमने? नहीं अंकल, वहां पर जाकर ट्राई क्या करते हो बेटा? अरे बड़ा डॉक्टर है और डॉक्टर लोग बिजी रहते हैं। वहाँ जाकर पता तो करो कि चौधरी जी को कब तक रहना है। तब तक समधी जी को तकलीफ दोगे क्या? वो क्या है ना अंकल, इससे पहले डैडी को छोड़कर अकेले गया नहीं ना। कैसी बातें करते हो? हम लोगों के होते हुए समधी जी भला अकेले कैसे हो सकते हैं? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, कुछ दिनों में होने वाले रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पिताजी को अपने घर ले जाकर ऐशो आराम से रखेंगे। ये अजंता का मूर्ति है, ये खजुराहो का मूर्ति है, और ये एलोरा का मूर्ति है। इन मूर्तियों को कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है, लगता है सब रियल हैं। कैसी बातें करती हो तुम? कितनी अच्छी तरह भी मुझे बताओ, लेकिन मैं देख कैसे सकता हूँ? आओ कहीं ना सी। दिल छोटा नहीं करते पहले। तुम करीब आओगे तभी तो फील करूंगा। करीबी तो हूँ। अब उनकी आंख से तुम सब कुछ देखो। वो देखो। अरे बाप रे, ये तो सजनिया को आउटडोर घुमाने लाया है। ओ कितनी अच्छी बात तुमने मुझे बताई। ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं मूर्तियों को देख पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अपन कुछ भी कर सकता है पहलवान। कितना अच्छा फिगर है। ऐसा लगता है मैं किसी लड़की को सचमुच छू रहा हूँ। अरे हमरे माल पे हाथ साफ करता है। अभी बताते हैं कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? मैं नहीं रहूंगा। अच्छा? अरे इधर उधर हाथ क्या लगा रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रखा है कहा? रिएक्शन तो ऐसा दे रहा है जैसे सचमुच में आंख चली गई है इसकी। आंखें हैं कहाँ से जाएंगी? ई का सजनिया, इसकी आंखें वाकई नहीं गई है। तुमको गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल नहीं। एक मिनट। अरे तुमको अच्छी अच्छी मूर्ति देखनी है ना? देखनी है तो हमारे साथ आओ। नहीं नहीं तुम मुझे नहीं तो गराहे नहीं देख पे। जाओ पहलवान, ये रुआ दिखाए या मैं दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो बिना मतलब नाटक करेगा। नाटक वाटक कुछ नहीं, नौटंकी दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। अरे चलो इसको रोको। हाँ, उधर देखो 3-4 खूबसूरत मूर्तियां हैं। वहाँ जाकर आइटम गर्ल समझकर मजे से हाथ फेरो, आनंद लो। साले ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आगे भी खाइए पीछे भी खाइए, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे को बंदा फंसा के ही छोड़ेगा। कहाँ सोच रहा है बुड़बक जो? डॉली डार्लिंग, ये देखो मेरा हुआ, मेरे को कितनी अच्छी मूर्ति। अरे ये कर है, खड़ा खड़ा साइकिल का है चला रहा है भाई। जाके हाथ फेरो ना। ऐसे ऐसे देखो। अरे पहलवान, ये रो तुमको अकल वकल है कि नहीं? पहलवान मेरा लवर हो गया है, इस वास्ते उसको मारने को मांगता है। Are you mad or something? हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे हम। ठीक है तू मत जा, हम लोग जाते हैं। चलो जल्दी। याद रखो पहलवान, हम अगर तोहरा के धोबिया पछाड़ नहीं दिया ना तो हमारा नाम निरा हुआ नहीं। देखो मास्टर प्लान। लेट जाइए। आशा, आशा, बचाओ, बचाओ, आशा, आशा। ये शादी मैं इसलिए करवाना चाह रहा था ताकि तेरे घर में घुसकर तेरे को मार सकूं। छोड़ो मेरे डैडी को। मेरे डैडी को क्यों मार रहे हैं? डालूंगा तुझे। छोड़ो मेरे डैडी को। विश्वनाथ, जाओ यहाँ से चुपचाप। जाओ जाओ जल्दी जाओ।
ये कैसी आवाजें थी विश्वनाथ? ये कैसा शोर शराबा है? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? विश्वनाथ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो! अरे भैया चौधरी, तू मेरे भाई को मार रहा है? आशा, आखिर हुआ क्या है? तेरी तो शंकर मेरी बात सुनो। तू मेरे भाई को मारेगा? कोई और भाई को मारेगा तू? अपाहिज कहीं का? तुझे मैंने अपने घर में रखा, तू भाई को मारेगा मेरे? नहीं। इसीलिए मैंने तुझे घर में रखा अपने? इसीलिए मैंने तुझे घर में रखा अपने? हेलो, मेंटल हॉस्पिटल? डैडी, डैडी। ओह, हाय आशा। डैडी कहाँ पर है? हाय, अभी आए हो क्या? हाँ, अभी। पर डैडी कहाँ है? आते ही तुम अपने डैडी के बारे में पूछने लगे, लेकिन मुझे जो चोट लगी है उसके बारे में नहीं पूछ रहे हो। अरे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? रात को तुम्हारे डैडी ने आशा का सर फोड़ दिया। डैडी ने? नहीं, डैडी ऐसा नहीं कर सकते। सच है बेटा, चौधरी जी पागलों की तरह हरकत कर रहे थे। हाँ, डैडी का गला दबाकर इन्हें मारने की कोशिश की, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नो, मेरे डैडी ऐसा नहीं कर सकते। जो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता वो किसी को मारने की कोशिश क्या करेगा? मैं विश्वास नहीं कर सकता। मतलब तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं? तुम्हें अपने पिताजी की फिक्र है तो मुझे अपने पिताजी की फिक्र नहीं होगी? अरे, मेरी आंखों के सामने उन्होंने डैडी को मारने की कोशिश की तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे बेटी, कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी बात का बुरा नहीं मानते। जो हो गया भूल जाओ। मेरी वजह से गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब तुम लोगों की शादी होने वाली है, इस तरह तकरार ठीक नहीं। मैं आप पर विश्वास करके अपने डैड को यहाँ छोड़ गया, पर शायद यही मेरी गलती थी। डैडी डैडी डैडी, क्या दुनिया में सिर्फ तुम्हारे एक डैडी है? हाँ, वो मेरे डैडी हैं और मेरे डैडी जैसा दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। तुम्हें डैडी चाहिए या मैं? डिसाइड कर लो। इस दुनिया में मेरे लिए मेरे डैडी के बाद ही कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे डैड कहां पर है? मेंटल हॉस्पिटल में। अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, पहलवान, ये लो फ्लावर, मेरे बालों में लगा दो। ये क्या कर रहे हो? कानू, बाल में फ्लावर लगाने को बोला, कमर में नहीं। कमर में फूल लगा रहा हूँ, पागल कहीं का। तू मुझसे शादी करके क्या सुख पाएगी? शादी करेगा? ले मना ले सुहागरात। लिपट जा पहलवान से। अपन को बहुत दुख होता है जब तुम खुद को अंधा कहता है। बात बात पे अपने आप को अंधा अंधा बोलोगे पहलवान, तो अपन भी अंधा हो जाएगा। हाँ हाँ, इधर लगाओ, ऐसे आराम से। ये ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुमको? क्या कर रहे हो तुम? खुली ना पोल। ये क्या पापा पे अटके हो? ये रिकॉर्ड की सुई की तरह तुम अटक क्यों गया? क्या हो गया पहलवान तुमको? अरे तुमको तो दिखाई नहीं देता ना? सांप किधर से नजर आया तुमको? वो जवाब दे रहे? सांप कैसे नजर आ गया? प्यार अंधा होता है पर ये अंधा उंधा बिल्कुल नहीं है, समझी? काहे रे? अंधा होने का नाटक करके हमारी खूबसूरत हीरोइन को गंदा करना चाहता है। चल जो इधर से, चल। यही मर्जी है। चुपचाप चले जाओ वरना सैंडल से मारेगा। अरे भाग पूरा। हाय, मैं फिर से डिग्री पास नहीं कर सका। डिग्री में पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर अपन के लव के एग्जाम में तो पास हो गया। तो क्या हम शादी कर सकते हैं? नहीं। क्या बोलती हो? डायरेक्ट फर्स्ट नाइट। क्या? डायरेक्ट फर्स्ट नाइट सुहागरात? बेटी ये सब क्या है? अर्जुन अगर सच में हमसे नाराज है तो मैं उससे बात करूंगा। जरूरत पड़े तो हम दोनों भाई उसके पांव पड़कर शादी के लिए कैसे भी राजी कर लेंगे। तुम मेरे पर भरोसा रखो बेटी। नो डैडी, ऐसी हालत नहीं हुई है कि आप उन दोनों बाप बेटे के सामने अपना सर झुकाएं। उसके लिए उसके डैडी मेरे से ज्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद मेरा प्यार आता है।
अच्छा हुआ कि शादी से पहले इस बात का पता चल गया। पर बेटी, तुम इस तरह से कब तक अपने आप को दुखी करती रहोगी? डैडी, मेरी बात मानिए, आपको जो भी लड़का पसंद हो उसी से मेरी शादी करवा दीजिए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरी वजह से आशा मेरे बेटे को मना करके किसी और से शादी नहीं कर सकती। आशा, बेटी आशा। क्यों रे? बाप का घर समझ रखा है क्या? मैं आशा से बात करने के लिए क्या आया बात हूं। करनी है तुझे आशा से? मार खाने के बाद भी अक्ल नहीं आई? क्या मुंह लेकर आया इस घर में? आशा, अरे कहाँ जाता है? क्यों आए हैं यहाँ पर? आशा, तुम अर्जुन को गलत समझ रही हो बेटी। करेक्ट। मेरी गलती थी कि मैं पहले आपके बेटे को समझ नहीं पाई, लेकिन अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है बेटी। अर्जुन को मेरी कोई फिक्र नहीं है, आपकी है। इसलिए उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। बेटा होने के नाते वो मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए शायद गुस्से में हाथ उठा लिया। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसे माफ कर दो बेटा। नहीं, माफ नहीं कर सकती। अर्जुन के लिए मैं अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं की। ऐसा मत बोलो बेटी। अर्जुन के लिए तुम उसकी जान हो। मेरी वजह से तुम लोग अलग हो जाओ, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा बेटी। वो तुम्हारी जान है। अगर मैं तुम दोनों के प्यार के बीच दीवार बन रहा हूं, तो मैं अपनी जान देकर तुम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगा। किसी की मौत से मैं अपनी शादी तय नहीं कर सकती। मेरी शादी तय हो चुकी है, मुझे माफ कीजिए। आशा, आशा। अरे अर्जुन, ये क्या? प्यार में फेल हो गए तो इसका मतलब पीते रहोगे? जब जब नाकाम आशिक का दिल टूटता है वो देवदास बन जाता है। शट अप। प्यार फेल हो गया इसलिए नहीं तो फिर पिताजी की बेइज्जती की इसलिए। इसी बात का सबसे बड़ा दुख है मुझे। डैड ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, वरना उन सबको सबक। अरे दिमाग खराब करके बदला नहीं लिया जा सकता है। अरे उससे भी खूबसूरत लड़की देखकर उससे शादी कर लो, फिर देखो क्या होता है। राइट। अगर वो गैर मर्द से शादी कर रही है तो मैं पूछता हूँ तुम भला क्यों नहीं कर सकते? तू एक बार हाँ तो बोल, तेरे लिए रंभा जैसी हसीना भी लाकर खड़ी कर दूंगा। हाँ? बोल तो सही। अरे ये तो बिल्कुल रंभा जैसी दिखती है ना? वो सच में ही रंभा है मोटू। कुछ भी बोल यार, कमाल की लड़की है। अरे यार तुझसे शादी कर ले, तेरी तो लाइफ झक्कास हो जाएगी। हाँ, अरे यार अर्जुन, रंभा के साथ तू ही गाना गा रहा था ना? भला उस पान वाले के साथ मैं गाना क्यों गाऊं? हेलो, बॉस यहीं पर है। तू कौन सी सपनों की दुनिया में घूम रहा है? टॉमी रुको। देखिए भाई साहब, हमारा टॉमी तेरे को देखकर तेरे पीछे क्यों दौड़ा? मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक्टर आदमी हूँ, ड्रामा करके अपना पेट पालता हूँ भाई। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तो मेरे डैडी का ड्रेस है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बेबी, अरे कहाँ जा रही बेबी? मैं विक्रम। मेरे साथ कोऑपरेट करो बेबी। कहाँ जा रही बेबी? समझो, मेरा साथ दो, हम दोनों एक हो जाएंगे बेबी। अरे रुको, समझो बेबी। आशा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या बात है बेटी? आखिर हुआ क्या है?
वो विक्रम मेरे रूम में आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये क्या बेटे, कल तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम आशा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो? हाँ? ए, कौन हो तुम? मैं बताता हूं। देखा ना तुमने, इंसान को कितनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। उस दिन तुम्हारे पिताजी को जो मारने की कोशिश की थी, वो मेरे डैड ने नहीं की थी। हाँ बेटी, उस दिन मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारने का नाटक किया था। मेरी शक्ल चौधरी साहब से थोड़ी सी मिलती है। मुझे पैसे देकर तुम्हारे पिताजी ने ही ये नाटक करने को कहा था। आशा, मेरे डैड निर्दोष है, यही साबित करने के लिए मैंने ये सब किया। कभी कभी अपनी आंखें जो देखती हैं वो झूठा भी हो सकता है। कृष्णा। अर्जुन, अर्जुन! बचपन में अगर कोई बच्चा चंदा मामा मांगे तो पहले खाना खा लो फिर देंगे, ऐसा कहकर दुलार करते हैं माँ बाप। लेकिन उस झूठ में माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार छुपा रहता है। बट दहेज में अमृत देने की बजाय विष देने वाला पहला बाप आप ही को देख रही हूँ डैडी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। शायद इसलिए क्योंकि आपका खून मेरे भी रगों में दौड़ रहा है। सांप भी भूख लगने पर ही अपने बच्चों को खाता है, ठीक उसी तरह आप भी अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी बेटी और पत्नी को दांव पर लगाने में जरा भी नहीं शर्माएंगे, ये मैं जानती हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? आज मैं जान गई हूँ कि बचपन से आज तक मैं एक कसाई के घर में पलकर बड़ी हुई हूँ। अब इस नरक में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। आशा, रुक जाओ। उसे जाने दो विश्वनाथ, उसे रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने आज तक पैसा, पॉलिटिक्स और क्राइम के सिवा कुछ नहीं किया। पत्नी, बच्चे, घर की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। तुम्हें इसे रोकने का कोई हक नहीं। इस गंदगी, इस नर्क से निकलकर एक अच्छे घर में जाएगी जहाँ प्यार, सुख, शांति की जिंदगी जिएगी। इसीलिए उसका जाना जरूरी है। जाओ बेटी, जाओ। हाँ, रुक जाओ बेटा। बेटी, अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हारे पिताजी को पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, और तुम्हारे पिताजी को टिकट नहीं मिला तो जीकर क्या करेंगे? प्लीज रुक जाओ। अगर तुम्हारे पिताजी के पास गद्दी नहीं रहेगी तो बेटी अस्थमा के मरीज की तरह वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। इस तरह से अपने पिताजी की जान मत लो बेटी। मेरी बात मानो और विक्रम से शादी कर लो। भैया, आपका बैलेट बॉक्स जा रहा है। जाने दो उसे। भैया, आप क्या कह रहे हो? आपको दौरा पड़ा है क्या? नहीं शंकर, अब मेरे पागलपन का दौर खत्म हुआ। राजनीति के चक्कर में दोस्ती, रिश्तेदारी, अपनों तक को भूल गया था मैं। अब राजनीति का पागलपन उतर गया। क्या है ना भैया, राजनीति का पागलपन अब मुझ पर चढ़ा है। चिल्लाने का नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हो और आपको मारकर जनता की सहानुभूति मैं ले लूंगा। रुक जाओ, छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो। तू कहाँ जा रही है? इधर आ, मेरी बेटी को छोड़। शंकर, मेरी बेटी को छोड़ शंकर। उस विक्रम से तेरी शादी करवा के टिकट हासिल करके मैं मिनिस्टर बनूंगा। चल चल मेरी बेटी। अंकल, 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 क्या हुआ अंकल? वो विश्वनाथ के आदमी आकर मुझे मारकर तुम्हारे पिताजी को लेकर। क्या विश्वनाथ के आदमी? अरे ये क्या कर रहे हो?
अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी शादी बाद में करना, पहले इसका गुरूर कम कर, इसके बाद खुद ब खुद शादी के लिए तैयार हो जाएगी। जो अभी तू शुभ काम करने जा रहा है उसका गवाह ये होगा। चौधरी शुरू हो जा। अरे बाप रे, मुझे वायलेंस जरा भी पसंद नहीं। मैं शांति प्रिय इंसान हूँ। थैंक यू। रोको इसे, रोको इसे, शंकर रोको, वो तुम्हारी भाई की बेटी है। शंकर, अरे रोक लो, अनंत अर्जुन, बेबी, अर्जुन, अर्जुन, मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन, अर्जुन, हथियार फेंक दो। तुम्हें मेरी कसम, फेंक दो हथियार। चलो। चौधरी जी, मुझे माफ कर देना। समझी जी। हाँ हाँ। I love you, Arjun.